एक बार की बात है, मोहन अपनी सवारी को छोड़कर रिक्शे से घर आ रहा होता है। तभी उसे एक लड़की हाथ देकर रोकती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। आप कौन हो? रात हो गई है और आप यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? आप जैसी हसीना को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। मुझे दीप स्टूडियो जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप रिक्शे में बैठ जाइए। मोहन मन ही मन सोचने लगता है। अरे वाह, आज तो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे रिक्शे में बैठी है। आज तो मेरी किस्मत चमकने वाली है। मोहन खुशी खुशी गाना गाते हुए रिक्शा चलाने लगता है। जब लगा बेल तू लिपस्टिक, चलेला हमारा रिक्शा, देखकर तो हर लिपस्टिक हम तो जाला बावला। ओहो हो। और सीटी मारने लगता है। कुछ देर बाद दीप स्टूडियो पहुंच जाता है। लड़की रिक्शे से उतरकर बोलती है, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे दे दूं। जैसे ही मोहन स्टूडियो के अंदर जाता है, तभी वह लड़की एक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे देखकर गाना गाओ और सीटी मारो। अब मैं तुझे लिपस्टिक की तरह घिसती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल उसे मार देती है। चुड़ैल रोज इसी तरह रास्ते पर खड़ी रहती है और जो भी मनचले उसे छेड़ते हैं या उसके गहने चुराने की कोशिश करते हैं तो वह उसे मार देती है। उसी शहर में दो दोस्त अमन और रतन रहते थे। वे दोनों भी रिक्शा चलाते थे। वे दोनों दोस्त बहुत मेहनती थे। फिर एक रात अनिल उसी रास्ते से वापस घर आ रहा होता है। तभी अचानक अनिल को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ दिखाते हुए उसे रोक लेती है। जब अनिल उसको नजदीक से देखता है तो वो सोचने लगता है, इतने भी खूबसूरत लोग धरती पर रहते हैं क्या? अरे मैडम, आपको कहाँ जाना है? आइए हमारे रिक्शे में बैठिए। लड़की बिना कुछ बोले रिक्शे पर जाकर बैठ जाती है और अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलती है, आपका नाम क्या है जी? मैडम, मेरा नाम अनिल है। कहाँ के रहने वाले हो? मैडम, मैं सुंदरपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, फिल्म सिटी की तरफ चलना, दीप स्टूडियो जाना है मुझे। अनिल रिक्शा लेकर दीप स्टूडियो पहुँचता है। कर इशारा करते हुए कहता है, मैडम, हम दीप स्टूडियो पहुँच गए। कौन से गेट पर रिक्शा रोकूं? लड़की रिक्शे से उतरकर बोलती है, तुम यहीं पर रिक्शा रोको और मेरे साथ चलो, मैं तुमको पैसे दे दूं। अनिल रिक्शा गेट पर रोककर लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। स्टूडियो के अंदर जाकर, तुम यहीं रोको। स्टूडियो के अंदर जाकर एक आलीशान रूम में लड़की चली जाती है। काफी देर होने के बाद जब लड़की बाहर नहीं आती, अनिल अंदर जाकर देखता है तो वह लड़की मेकअप कर रही होती है। तभी उसे आईने में लड़की का असली चेहरा नजर आ जाता है और आईने की वजह से उसका असली रूप दिखाई दे रहा था। वो डरावना चेहरा और बड़े बड़े दांत थे। ये सब देखते ही अनिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनिल जैसे ही पीछे मुड़कर भागना चाहता है, वैसे ही वह चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलने लगती है, मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तुमको बोला था ना कि वहीं रुको, तो यहाँ क्यों आए हो? तुमको अब नहीं छोड़ूंगी मैं, जान से मार डालूंगी। मामा, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, मैं तुमको छोड़ती हूँ, मगर एक बात याद रखना कि अगर तुमने किसी को बताया मेरे बारे में तो मैं तुमको मार डालूंगी और तुम रोज उसी जगह पर आओगे जहाँ आज मैं तुम्हारे रिक्शे पर बैठी थी। यहाँ आओ और अपने किराए के पैसे उठाओ। अनिल अलमारी से उतना किराया उठाता है जितना कि उसका किराया बनता है। अलमारी के अंदर पैसा और सोना देखकर वह लालच नहीं करता। चुड़ैल अनिल की ईमानदारी को देखकर खुश हो जाती है और उसे एक बैग भरकर पैसे देती है। अनिल पैसे का बैग लेकर खुशी खुशी घर आ रहा होता है। अरे, लगता है ये चुड़ैल अच्छी है। ये तो मुझे जरूरत से ज्यादा पैसे देती है। अगर मैं सिर्फ एक चुड़ैल को ही अपनी सवारी बनाऊंगा तो मुझे दिन भर कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर मुझे चुड़ैल ने कहा है कि वो बातें किसी को भी नहीं बतानी है। अनिल रोज इसी तरह चुड़ैल को दीप स्टूडियो ले जाता है
और चुड़ैल उसे बहुत सारे पैसे देती है। रतन देखता है कि अनिल के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। वह नए नए कपड़े पहनता है और बहुत सारे पैसे घर भी भेजता है। अरे अनिल भाई, आजकल तुम रिक्शा लेकर जाते भी नहीं हो और रात में भी बहुत जल्दी काम करके चले आते हो। क्या बात है अनिल भाई? अरे आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ज्यादा काम पर जाता नहीं हूँ। अनिल रतन से झूठ बोलता है और रतन समझ जाता है। मुझे पता करना पड़ेगा। आखिर जब ये काम पर ज्यादा जाता नहीं है तो इतने पैसे लाता कहाँ से है? अगली रात जब अनिल रिक्शा लेकर निकलता है तो रतन भी उसके पीछे पीछे जाता है और छिपकर अनिल को देखता रहता है। एक सुंदर सी लड़की उसके रिक्शे में आकर बैठ जाती है। अरे हो सकता है कि ये लड़की अनिल को बहुत सारा पैसा देती हो। मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर अगली रात को रतन अनिल से पहले वहां पहुंच जाता है, जहां वह लड़की रतन को रोकती है। आपका नाम क्या है जी? कहाँ के रहने वाले हो? मैडम, मेरा नाम रतन है। मैं सुंदरपुर का रहने वाला हूँ। ये लीजिए, आप दीप स्टूडियो पहुंच गए। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें पैसे दे दूं। जाओ वहां से अपना किराया ले लो। जब रतन वहां पहुंचता है तब वह देखता है कि बहुत सारे पैसे और सोना पड़ा है। रतन पैसे के पास जाता है। तभी रतन मन ही मन सोचता है, ये लड़की मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। क्यों ना मैं इसमें से कुछ सोने के सिक्के उठा लूं, इसे पता भी नहीं चलेगा। रतन लालच में आकर 2-4 सोने के सिक्के उठा लेता है और जाने लगता है। तभी अचानक वह लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है। तुमने मेरे सोने के सिक्के चुराए? तुम जैसे लालची आदमी मेहनत से नहीं बल्कि दूसरों के पैसे चुराकर जीने वालों में से हो। चुड़ैल रतन को मार देती है। इधर अनिल जब उस लड़की को दीप स्टूडियो को छोड़ने के लिए आता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। अरे वो चुड़ैल जी कहाँ चली गई? आज तो मेरी कोई कमाई भी नहीं हुई है। रतन भी आज दिखाई नहीं दे रहा। फिर अगली रात अनिल रिक्शा लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। फिर वह चुड़ैल लड़की उसके रिक्शे में बैठ जाती है। मैडम जी, आप कल नहीं आई थी, क्या बात है? मुझे कोई और रिक्शे वाला तुमसे पहले मिल गया था, मैं उसी रिक्शे में चली गई थी। अनिल उस लड़की को दीप स्टूडियो छोड़ देता है। फिर चुड़ैल उसे अंदर बुलाती है और बहुत सारे पैसे देती है। तभी अनिल की नजर रतन की सरकटी लाश पर पड़ती है। अनिल बहुत डर जाता है। मैडम जी, ये कौन है? ये वही रिक्शे वाला है जो एक लालची और कपटी आदमी है। लालची और कपटी आदमी से मुझे सख्त नफरत है। अनिल वहां से चुपचाप निकल जाता है। अरे इस चुड़ैल ने तो मेरे दोस्त को भी मार दिया। इस चुड़ैल से दोस्ती तो बहुत महंगी पड़ी। इसका कोई भरोसा नहीं, कल को मुझे भी मार दे। अनिल उसी वक्त तैयार होकर सारे पैसे अपने साथ लेकर सुंदरपुर लौट आता है और खुशहाल जीवन जीने लगता है।